ओके हेलो गाइस, हेलो देयर। आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिन बाद एक्टिव हो पाई हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं हेक्टिक शेड्यूल में। एंड मेरे पेट ऑफ हुए थे, देन क्रॉफ, तो उसमें बहुत ज़्यादा उलझ गई थी। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। आई एम रियली सॉरी। एंड आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आई डोंट नो, इसको मतलब कोशिश तो यही होगी कि आज ही अपलोड कर दूँ, बट आज है 31 जन एंड आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड मैं मतलब आज या फिर मोस्ट प्रोबेबली आज, बट हो सकता है कि कल अपलोड हो पाए ये वीडियो। तो मैं आज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताऊंगी आपको, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज क्या बोल रही थी, ओके। सबसे पहले मैं आपको ना ओवरव्यू देती हूँ कि हमारे कॉलेज का ओवरव्यू क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका नेम, दो नेम्स हैं हमारे इंडिया में, एक है निम्स जयपुर और एक है निम्स नोएडा। तो जो निम्स जयपुर है दैट इज NIMS, बट जो हमारा निम्स है ना नोएडा वाला, ग्रेटर नोएडा वाला, उसका है NIIMS। वो जो है वो परी चौक से 20 किलोमीटर 20 मिनट्स की दूरी पर है ना। और उसके पास जो है ना वो दनकौर पड़ता है, एक छोटा सा, आई थिंक छोटा सा कुछ कह सकते हैं उसको। तो मतलब वहाँ से मतलब आपको अगर कुछ भी चाहिए होगा तो वहाँ पे जाके ले सकते हैं। डिस्टेंस बता देंगे कितना कितना क्या क्या दूर है, बाकी हम इन डिटेल बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्वेश्चन एंड आंसर्स पर होने वाली है। एक्चुअली मैंने इतने दिन से ना अपना यूट्यूब भी खोल के नहीं देखा था, एंड कल रात को जस्ट मैंने देखा एंड आई वाज शॉक, ओह माय गॉड, इतने सारे कमेंट्स। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो हाँ, कहीं कहीं अच्छा भी लगा, बट कुछ कुछ जगह ऐसा भी लगा कि लोग क्यों नेगेटिविटी फैलाते हैं, आई डोंट नो। बट ठीक है, ये भी पार्ट है इस चीज का एंड बहुत बड़ा पार्ट है, बट ठीक है। अब हम सबसे पहले ना क्वेश्चन एंड आंसर से स्टार्ट करेंगे, जिसके थ्रू ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे, जो भी आपको क्वेरीज है। अगर फिर भी वो चीज आपकी क्लियर नहीं होती है तो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर फिर भी आपको ऐसे लगे तो फिर आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, और वो आपकी मर्जी है। एंड चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर से, ठीक है। ओके, सो एक चीज के लिए बहुत ज्यादा पहले से सॉरी बोल रही हूँ मैं आपको कि इस वाली वीडियो को मैं एडिट नहीं करने वाली हूँ, और क्योंकि एडिटिंग करूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, जो कि ठीक नहीं है अभी, क्योंकि मुझे ये वीडियो हल्के निकालनी है जिससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। इससे अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी कि आप जितनी चीजें चाहिए, मतलब आप मेरे से जितना ज्यादा हेल्प हो सकती है वो मैं आपको कर सकूं। एंड दूसरी चीज ये है कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा शोर आने वाला है, तो प्लीज उन सबको पहले से आप इग्नोर करके चलना, क्योंकि ये मैं यहाँ पे घर पे बैठ के बना रही हूँ, ये बहुत हौच पौच हो रही है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद हम हल्के हल्के उनके आंसर्स करते जाएंगे। सबसे पहले हम उस वाली वीडियो के क्वेश्चंस देखते हैं, रैंडम डे आउट। मैंने सारे क्वेश्चंस ना एक नोटबुक पे नोट कर लिए थे कल रात को, वो नहीं आई इतनी एक्साइटमेंट थी इस वीडियो को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम डे आउट पे, मतलब MBBS से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है अभी वर्मा ने, और उसने मुझसे पूछा है कि क्या ये कॉलेज MBBS के लिए गुड है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि अकॉर्डिंग टू मी, ये जितने भी रिव्यूज हैं ये मेरे अकॉर्डिंग है सिर्फ, ठीक है। तो बाकी का मुझे नहीं पता कि आप किसकी क्या सुन रहे हैं, किसकी क्या नहीं सुन रहे हैं। एंड आपको हर किसी से पूछना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग देखना चाहिए, तब ये कॉलेज को लेना चाहिए। सिर्फ मेरे अकेले के रिव्यू से आप ये कॉलेज लें या ना लें ये मेरे पर डिपेंड नहीं करता। कि मैं आपको जो भी सजेस्ट कर रही हूँ आप वो ही करें, जो आपको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आप वो देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी ने पूछा है वो है, इज इट गुड फॉर MBBS, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी या इट्स वेरी गुड फॉर MBBS, क्योंकि इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो थे प्रैक्टिकल्स एंड डाइसेक्शन, क्योंकि मेन चीज होती है, सब चीजें आके हमें खुद पढ़ना पड़ता है टाइम, लेकिन सब चीजें जो मेन होती हैं वो होती हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। एंड जितना आप डाइसेक्शन करते हैं, जितना आपको बोन की नॉलेज होती है, जितना आप चीजों को लेते हैं देखते हैं, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा इस कॉलेज का। तो मेरे अकॉर्डिंग MBBS के लिए अच्छा कॉलेज है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, हर वाइट कोट, बहुत यूनिक नेम है। एंड इन्होंने बोला है कि आप, सॉरी मेरा फोन जरा गिम्बल में से निकल गया था। अच्छा ठीक है, चलो हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है हर वाइट कोट का क्वेश्चन। एंड उसमें बोला है कि रिव्यू ऑफ MBBS इन निम्स। तो मेरे अकॉर्डिंग
मेरे रिव्यूज तो अच्छे हैं, बट हाँ मुझे बस 2 चीजें जो लगती हैं वो थोड़ी ठीक होनी चाहिए, और बट मे बी वो टाइम के साथ ठीक हो। सबसे पहले कि पेशेंट लोड, तो वो पेशेंट लोड यहाँ कम है थोड़ा, बट ग्रेजुअली मे बी इंक्रीज हो जाए, और होना भी चाहिए एज अ मेडिकल कॉलेज, है ना। और दूसरी चीज जो मुझे लगती है, यहाँ आसपास मार्केट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मार्केट जाना होता है, वैसे तो नीचे एक टक शॉप है एक, जिससे हम अगर उन भैया से बोल देते कि आप ये ले आओ वो ले आओ, तो वो ला देते हैं इजिली। बट फिर भी अगर आपको मार्केट जाना है या कुछ भी चीज है, तो आपको कैब करनी पड़ेगी या फिर ऑटो बाहर मिल जाते हैं, तो आप उनको करो। और फिर 20 मिनट्स की दूरी पर मार्केट है, परी चौक का मेन मार्केट जो है, ठीक है। एंड अगर आपको नॉर्मली ऐसा छोटी मोटी चीजें लेनी है, फ्रूट्स वगैरह, तो आप पास में 10 मिनट दूरी, इनफैक्ट और पहले 5 मिनट दूर पे दनकौर है, तो आप वहां से जाके जो भी आपको स्टफ लेना हो वो आप ले सकते हैं इजीली, ठीक है। और मेन चीज है, मुझे बस 2 ये चीजें लगी, अदरवाइज मुझे कॉलेज काफी अच्छा लगा। एंड सबसे मेन चीज यहाँ की फैकल्टी मुझे अच्छी लगी। लगता है कि इतना लोड पढ़ाई का ये वो, लेकिन ना एट द एंड आपको खुद देखना पड़ता है, और टीचर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, डराते भी हैं लेकिन समझाते भी हैं, ठीक है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। एंड थर्ड क्वेश्चन है, एक्चुअली 2 लोगों ने पूछा है, रायन बरी, सॉरी अगर मैंने गलत नेम लिया हो तो, एंड सरबाज नूरी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बोला था कि मैं अपलोड करूं कॉलेज के बारे में, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि मैंने इतने दिनों से देखा नहीं। और दूसरी चीज कि अभी मैं घर पर हूं, तो अभी मैं नहीं अपलोड कर सकती हूँ वहां का। लेकिन हाँ एक चीज है, जैसे ही मैं वहां पे जाऊंगी, मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं कॉलेज के बारे में और ज्यादा चीजें अपलोड करूं, एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की बुक्स, या कॉलेज का पूरा टूर एक बार, हॉस्पिटल। आई एम सॉरी, मेरा वापस से किम्बल गिर गया था, तो मैंने उसको हटा ही दिया, एंड मैंने थोड़ी जुगाड़ कर लिया बुक्स वगैरह रख के उसके ऊपर, ठीक है। तो हाँ, तो मैं बोल रही थी, मैं क्या बोल रही थी तो मैं बोल रही थी कि मैं जब कॉलेज जाऊंगी तो वहां पे जाके सारी चीजें अपलोड करूंगी, आप बताते रहना धीरे धीरे कि मुझे क्या क्या अपलोड करना है, क्या क्या नहीं, ठीक है। एंड देन इसका मुझे जो लास्ट चीज लगी, अभिनव ने लिखा है बिग फैन। ओ थैंक यू सो मच, आपके ही वजह से मैं ये वाली वीडियो भी बना पाई, ठीक है। चलो अब ना हम आते हैं दूसरी चीज पे। ओके, तो अब आते हैं हम दूसरी वाली वीडियो के जो कमेंट्स थे, इनिशिएटिव ऑफ न्यू वॉयज, ठीक है। तो मुझे लगता है ना ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी होने वाली है, तो इसलिए अपना पहले से खाना पीना का स्टफ लेके बैठे, क्योंकि इसमें मैंने 43 क्वेश्चंस लिखे हैं। लेट्स सी अब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है भूमिक कुमार का, ठीक है। उसने लिखा है 317 व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। तो ऐसे में बताऊं, मुझे भी याद नहीं है कि कौन सा प्रोटेस्ट था, बट हाँ आपके लिए मैं पूछ के बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि प्रोटेस्ट किस चीज के लिए था, ना कोई नॉर्मल सी चीज थी, उसके लिए हम लोग फालतू में प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाँ ठीक है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, हर वाइट कोट अगेन, रिव्यू ऑफ द कॉलेज। तो रिव्यू मैंने आपको बता दी है कि हाँ मुझे मेरे अकॉर्डिंग कॉलेज मुझे अच्छा लगा। नाउ थर्ड, पीयूष कुमार, कॉलेज हैव जिम। हाँ कॉलेज हैव जिम, ठीक है। बॉयज के लिए तो बहुत ही अच्छी जिम है, और सारे बॉयज करते भी हैं। हमारे जिम का जो रहा है वो सूरज है, ठीक है। मैंने उससे बिना परमिशन के उसका नेम ले दिया, आई एम सॉरी सूरज, ठीक है। बट हाँ जिम में सबसे बेस्ट वो है, इन बहुत सारे लड़के हैं जो जिम करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कोई भी जिम नहीं था। बोला गया था कि जिम देंगे, बट अभी तक तो नहीं प्रोवाइड किया है, लेकिन अब देखते हैं कि जो हमारा हॉस्टल बन रहा है उसमें जिम प्रोवाइड करते हैं हमें या नहीं। बोला तो है कि जिम प्रोवाइड करेंगे, बट लेट्स सी कब तक वो रेडी होती है। बट हाँ बॉयज के लिए बहुत ही प्रॉपर जिम है, बहुत ही अच्छी जिम दी है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टीचिंग फैकल्टी पेशेंट फ्लो बाय हिस्ट्री बुज, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग नेम लगते हैं लोगों को, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो टीचिंग फैकल्टी, तो हाँ मुझे वहाँ की टीचिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, एंड फैकल्टी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मतलब पहले वो आपको थोड़ा डराएगी, ठीक है, आपसे प्यार से बात करेगी, आपको समझाएगी भी, हर चीज पर्सनली आपको समझाएगी कि आपको ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बार बार आओ पूछो। आपके पास खुला ऑप्शन है कि आप आओ जितनी बार आना चाहते हो, डाइसेक्शन के लिए या प्रैक्टिकल्स के लिए। हमें इनफैक्ट प्री प्रोफ के बाद भी बोला गया था कि आपको जितनी बार आना है प्रोफ के लिए आप आ सकते हो, और पेशेंट फ्लो थोड़ा सा कम है। नाउ फिफ्थ वन फ्रॉम सदब अंसारी, 271
स्कोर है उनका एंड गॉट कॉलेज और नॉट। तो सीरियसली आई डोंट नो कि इतने मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा या नहीं, क्योंकि मैंने कभी काउंसलिंग वगैरह इन सब में मैं कभी नहीं पढ़ी। हाँ, मैंने अपनी काउंसलिंग खुद से की थी, बट पता नहीं कैसे कर ली, मुझे भी नहीं पता। और हाँ ठीक है, इसका आंसर तो मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ इंटरेस्टिंग है, पता नहीं मैंने इनका नेम क्यों नहीं लिखा, लेकिन हाँ मुझे 2-3 लोगों ने मुझे स्टॉक किया हुआ है। वो लोग मेरा रोल नंबर निकालते हैं और मेरे मार्क्स देखते हैं कि मैं पास हूँ या नहीं। गलत बात है वैसे ये, ठीक है, तो बट ठीक है। हाँ, तो इन्होंने मेरा रोल नंबर निकाला है, मेरा रोल नंबर 78 ही है एंड मेरे मार्क्स के बेसिस पे बता रहे थे कि मैं पास हूँ या नहीं। दैट इज रॉन्ग, वैसे पास हूँ मैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्टेक्ट मी एंड ऑनेस्ट रिव्यू, वंशिका मिश्रा। तो आप मुझसे कहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो? आई एम सॉरी मैं इंस्टाग्राम पे भी इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन हाँ मुझसे वहाँ पे आराम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो इजीली। एंड ऑनेस्ट रिव्यू में कॉलेज के देना चाहूँ तो ओवरऑल मुझे कॉलेज अच्छा लगा। पेशेंट फ्लो कम है, लेकिन हाँ ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जितने पेशेंट ला सकते हैं ना कॉलेज के अंदर अपनी तरफ से पेशेंट लाकर प्रोवाइड करते हैं कि हाँ आप इस पर काम करो। आज मैं सीरियसली बताती हूँ, क्या हुआ था ना कि हमको 2 बार पेशेंट इंटरेक्शन कराया हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग शायद 2 बार ही मुझे याद है, ठीक है। एक बार हुआ था कि वो एक पेशेंट को लेके आए थे क्लास में एंड देन उनके बारे में हमको पूरा रिव्यू लिखना था एक पेपर पे एंड देन मैम ने उसको चेक किया था, उसके बेसिस पे आपको आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए थे, ठीक है। तो आपको पूरा मतलब ऐसे बना के दिखाना था एंड चेक कराना था। एक पेशेंट के ऊपर पेशेंट आई थी एंड उनको हमें पूरी इन्फॉर्मेशन एंड कैसे उसको ट्रीट करते हैं ये सब बताया था। देन सेकेंड हमें एक सर लेके गए थे जहाँ पे पेशेंट्स थे वहां पर उस वाले वार्ड में एंड वहां पर पूरे क्लास को लेकर गए थे, मतलब ऐसा नहीं एक बार में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके लेके गए थे, लाइक 50-50 या 25-25 शायद ऐसा कुछ याद है मुझे कि ऐसे करके लेके गए थे। एंड देन हमको उस पेशेंट से इंटरेक्शन करवाया था एंड उस पेशेंट की पूरी डिटेल्स बताई थी एंड हमने उसको ध्यान से समझा था। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट इंटरेक्शन होता नहीं है, पेशेंट लोड कम है लेकिन पेशेंट इंटरेक्शन करवाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इवन पेशेंट इंटरेक्शन मुझे नहीं लगता कि किसी कॉलेज में होता होगा, लेकिन हाँ हमारे कॉलेज में हुआ था। एंड मुझे एक चीज और अच्छी लगती है इस कॉलेज की कि ये पहले से कुछ ना कुछ सब्जेक्ट लेके चलते हैं। मुझे नहीं पता ये मतलब किसी और कॉलेज का, लेकिन हाँ मेरे लिए ये चीज नई थी। बट इन्होंने क्या किया ना कि हमें फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेम, ठीक है। तो इन 3 में से हमें ये 3 ही पढ़ाने चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया, इन्होंने 3 तो पढ़ा ही पढ़ा है, उसके अलावा इन्होंने एक PSM का सब्जेक्ट भी ऐड किया था। बच्चे पढ़ते नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया कि हाँ उसकी क्लासेस अलग से लगवाई गई, ठीक है। वो 3rd ईयर का सब्जेक्ट है लेकिन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दी क्योंकि वो बहुत वाइड है। ऐसे ही सेम सेकंड ईयर में हो रहा है कि सेकंड ईयर के मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, फार्मा, पैथो एंड फॉरेंसिक, ठीक है। तो मेन चीज 3 पे करानी चाहिए, लेकिन ये 4th ईयर की सर्जरी एंड 3rd ईयर की भी कुछ चीजें एंड ऑब्स एंड गाइनीज ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमें अभी स्केड्यूल आया था क्योंकि हमारी कल से 1 फेब से क्लासेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसमें ये सब चीजें हैं। लेकिन ये पहले से कोशिश करते हैं कि पहले से एक बार थोड़ा सा मैपिंग हो जाए कि हाँ सब्जेक्ट में ओवरऑल होता क्या है क्या नहीं होता, जिससे कि बच्चों को मतलब इतना ज्यादा हाइपर ना हो, थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो रिव्यू अच्छा है इस कॉलेज का। एंड नाउ आयुष कुमार ने मुझे वांट टू टेक एडमिशन, नीड हेल्प, सो व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू वांट, टेक्स्ट मी ऑन IG, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सरवाज नूरी अगेन वॉन्ट रिस्पॉन्स पेशेंट फ्लो, ठीक है। आई एम सॉरी मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाई थी, लेकिन अब मैं एक्टिव रहूंगी। एंड पेशेंट फ्लो मैंने आपको बता दिया कि हाँ कम है बट पेशेंट इंटरेक्शन अच्छा है, ठीक है, मतलब करवाते हैं, अच्छा क्या करवाते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अर्पिता वकील, ठीक है। ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द कॉलेज वो मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे कॉलेज अच्छा लगा, जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर कैडेवर, दामिनी अख्तर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं पर कैडेवर। तो पर कैडेवर मतलब वैसे तो डिवाइडेड 25 स्टूडेंट्स हैं कि एक कैडेवर पर 25 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, लेकिन इनफैक्ट उससे कम ही हो जाते हैं, उससे ज्यादा कभी मैंने नहीं देखी कि कभी हुई हो बट उससे कम होते हैं। और टीचर्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप अलग से भी जाओगे ना
कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आई और मुझे ये चीज बता दो, तो टीचर आपको अकेले भी बताते हैं कैडवर पे। जो आपको क्वेश्चन हो ना आप खुल के पूछ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भीड़ होती है, या मुझे भी डर लगा था जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। आई डोंट नो, ऐसे दिखाते हैं कि एक कैडवर पे 100 लोग हैं, पूरी क्लास एक साथ रही है। ऐसे नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये लोग बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड कर रखे हैं एंड हर कैटेगरी के सामने लिस्ट बना रखी है कि इतने से इतने रोल नंबर इधर, इतने से इतने रोल नंबर इधर, ठीक है। एंड देन उसके बाद भी उससे कम ही बच्चे, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे नहीं आते क्लासेस, एंड कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि कभी कभी मतलब और ज्यादा डिवाइड कर देते हैं, या कभी कहीं म्यूजियम में भेज दिया, कहीं और भेज दिया, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, और ज्यादा डिवाइड हो जाते हैं, तो कम ही होते हैं बच्चे। तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा मेरे कहने का ये मतलब है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मीनाक्षी सिन्हा। तो इन्होंने पूछा है कि मैं निम्स या फिर जीएस हापुड़ में से किसको चूज करूंगी। जीएस हापुड़ का मुझे कोई भी आइडिया नहीं है एक्चुअली, तो मैंने देखा होगा पर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। और पेशेंट एंड फ्लो वो मैं बता चुकी। नाउ 13, शौर्य प्रताप सिंह। आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट। उन्होंने पूछा था कि मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, तो हाँ मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एंड नो अबाउट दी एमबीबीएस कोर्स। तो आपको क्या जानना है कोर्स में, मतलब आप जो जानना चाहते हो आप मुझे टेक्स्ट करो या कमेंट में बताओ कि आप क्या जानना चाहते हो, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर दूंगी। एंड पेशेंट काउंट, तो पेशेंट काउंट अगर देखा जाए कि बिल्कुल ही मतलब ऐसे टाइम पे कि जब आना अलाउड ही नहीं था क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, तो पेशेंट मुझे नहीं लगता कोई भी मुझे दिखा था कॉलेज में। मतलब हाँ ठीक है, बहुत ही रेयर थे, लेकिन उससे पहले पेशेंट तो आए थे धीरे धीरे। हम जब स्टार्टिंग में गए थे तो नहीं थे पेशेंट, लेकिन धीरे धीरे करके ना इंक्रीज हो रहे थे। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम से बहुत सारे आ गए, नहीं ऐसे नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ कुछ आए तो थोड़ा ऐसा हलचल दिखी थी मतलब कॉलेज में, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। लेकिन पेशेंट लोड का फर्स्ट ईयर पे आई डोंट थिंक सो कि कोई भी मतलब इसका वो पड़ता है, ऐसा नहीं पड़ता। और 5 साल बाद तो और ज्यादा पेशेंट्स आ जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह पर बना हुआ है, तो इसलिए है ना। नाउ फैकल्टी, तो फैकल्टी बहुत ही प्यारी है ना। मुझे सबसे अच्छा डिपार्टमेंट वैसे बायोकेमिस्ट्री का लगता है, तो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट मेरा फेवरेट है। उसमें जो एचओडी मैम है वो भी बहुत अच्छी हैं, और जो बाकी सारे मतलब अच्छे तो सारे ही टीचर्स हैं। एंड एनएट में हमारे अभी एचओडी सर हैं, है ना, और फिजियो में हमारे भी एचओडी सर हैं, और बाकी स्टाफ बहुत अच्छा है। लाइक मैम, सारे टीचर्स जो भी है ना वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जितनी हो सकती है ना उतनी हेल्प करते हैं। आपको पहले से इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि प्री प्रोफ बहुत ही ज्यादा टफ था और प्रोफ बहुत ही ज्यादा इजी, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसे नहीं इजी था, नॉर्मल था, बट हाँ आपको इतनी मेहनत कराई कि आपको वो चीज नॉर्मल लाइन पे लगने लगी, है ना, जैसे एलन में होता था। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 14, तो ये शो टुडे इस नाम से है कोई, ठीक है। उन्होंने बोला है फ्रॉम रिव्यूज ऑफ नियर बाय स्टूडेंट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। उन्होंने ये बोला है कि ये जो कॉलेज है मैंने नियर बाय स्टूडेंट से रिव्यू लिए हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। देखिए ये प्रॉपरली आपकी चॉइस है, कोई मेरे कहने से आप इन्फ्लुएंस मत होइए, ठीक है। मैं हूँ वहाँ की स्टूडेंट, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वहाँ के क्या प्रॉज हैं क्या कॉन्स हैं, है ना। लेकिन ठीक है, आप लोगों को हर किसी से रिव्यूज लेने चाहिए, मैं ये मानती हूँ, लेकिन रिव्यूज प्लीज उसी से लीजिए जो सही रिव्यू दे और जो वहां पर हो, ठीक है। वहां पर भी जो लोग होंगे ना उनके भी सबके अलग अलग रिव्यूज होंगे। हो सकता है मेरी निगाहों में ये कॉलेज अच्छा हो सकता है किसी और के में नहीं हो, है ना। तो आपकी प्रायोरिटीज क्या है उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट बनाएं एंड देन आप सजेस्ट करें कि आपको खुद को बोलें कि लेना है या नहीं लेना अपनी प्रायोरिटी। क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी जब मुझे कॉलेजेस की लिस्ट मतलब जो बनानी थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया था ना, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था, बहुत ज्यादा हेडेक हो गया था मेरे लिए कि कोई कह रहा है ये लो, कोई कह रहा है ये मतलब, कोई कह रहा है नया कॉलेज है, काउंसलर भी ये सब बोल रहे थे। लेकिन ठीक है, मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने सिर्फ ये देखा कि मेरे लिए प्रायोरिटीज क्या है। जो भी मेरे लिए प्रायोरिटीज थी मैंने उनको सबसे ऊपर रखा। जैसे कि अगर आपको एनसीआर रीजन में चाहिए तो आपकी ये प्रायोरिटी हो सकती है शारदा के बाद, है ना। तो ऐसे करके आप अपनी प्रायोरिटीज बनाओ और उसके आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग भी प्रायोरिटीज बनाओ, जिससे कि कोशिश हो कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, है ना। बट आप किसी भी कॉलेज में जाओगे ना आपको एमबीबीएस डिग्री तो मिलेगी ही, है ना, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर। टीचर हर कॉलेज के हेल्पफुल होते हैं, हर कॉलेज के टीचर अच्छे होते हैं, हर कॉलेज के टीचर आपको उतना ही प्रोवाइड करेंगे जितना इधर के करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो और कितना मजे भी करते हो। क्योंकि एमबीबीएस सिर्फ मेहनत नहीं मस्ती भी होती है ना। तो आप
कितनी उसमें मस्ती भी कर पा रहे हो, कितने हर चीज़, मतलब आपको बैलेंस करके चलनी पड़ेगी हर चीज़। मैं भी सुनती थी तो मैं सोचती थी बैलेंस करना इतना मुश्किल हो जाता है, सब नहीं यार, कोई मुश्किल नहीं होता, आराम से सब चीज़ मैनेज हो जाती है और किसी चीज़ का लोड नहीं लेना होता बस, है ना। तो आप पूछो रिव्यूज, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग आप कॉलेज को रखो कि कौन से नंबर पे कौन सा कॉलेज आना चाहिए। सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला ये भर रहा है तो हमने वो भर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड नाउ फैकल्टी नॉट गुड, तो जो कॉलेज में नहीं पढ़ता वो नहीं बता सकता, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग फैकल्टी मुझे अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने मेरे से अच्छे से बिहेव किया, शायद इसलिए क्योंकि मैंने उनसे भी अच्छे से बिहेव किया, है ना। और हर जगह आप फैकल्टी को जब रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो क्या मतलब, मेन चीज़ है फैकल्टी को रिस्पेक्ट, क्योंकि वो हमारे सीनियर है सबसे पहले, है ना। तो फैकल्टी अच्छी लगी मुझे काफ़ी अच्छी लगी फैकल्टी। और उन्होंने लिखा है कि ये विलेज में है, फार फ्रॉम सिटी। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप शारदा के लिए जाओगे या फिर आप निम्स के लिए जाओगे ना काउंसलिंग पे, तो वहाँ पे वो जो सहारनपुर वाला कॉलेज आप जाओगे, हमारा सहारनपुर में था, शायद आपको है नहीं, पता नहीं, लेकिन सहारनपुर में जब हम गए थे तो वो कॉलेज तो बहुत ही ज़्यादा अलग था, बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में। तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है मेरे अकॉर्डिंग, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं ना वो थोड़े आउटस्कर्ट्स में ही होते हैं। एंड ऐसा नहीं है ये विलेज में है, हाँ थोड़ा आउटर एरिया में है, लेकिन 20 मिनट्स बस परी चौक तक जाने में लगते हैं। और मेनली चीज़ें अब तो आ जाती हैं यहाँ पे ऑर्डर वगैरह, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। स्टार्टिंग में हम लोगों को बहुत दिक्कतें हुई थी, नेटवर्क नहीं था या ये नहीं था या वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था या कुछ भी, तो लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो चुकी हैं और अब हम सीनियर्स हैं तो आप लोगों को बता देंगे कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है ना, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और इन्होंने लिखा है कि नॉट इवन वियर टी शर्ट्स। तो हर मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में आपको सूट पहनना पड़ता है, लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा था भी नहीं, इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, हमारे सीनियर्स ही नहीं थे। तो हमसे वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा गया था, हम भी बहुत शौक हुए थे इस चीज़ को लेकर के टी शर्ट नहीं पहनने देंगे, सिर्फ फॉर्मल्स चलेगा या सिर्फ सूट वगैरह चलेंगे। ऐसा नहीं होता, पहन सकते हो आप, बस प्रैक्टिकल वगैरह के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखो कि जो गर्ल्स होती है ना उनके ये पोनी, मतलब ये जो होते हैं ना ये प्लेटेड होने चाहिए या फिर बन बना होना चाहिए, और बॉयज़ के हेयर कट वगैरह होने चाहिए, वो आपको खुद बता देंगे, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, इस पर कोई आपको कुछ इतना डांटता वाटता नहीं है, नॉर्मल बस आपको एक बार बोलेंगे और हंस हंस की बात करते हैं सारे टीचर्स नॉर्मली। तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स नहीं पहनना अलाउड, टी शर्ट्स नहीं पहनना अलाउड, पहनना अलाउड है, हम बहुत पहन के जाते थे, हाँ उनकी निगाहों में ये गलत है। चलो ठीक है। अब उन्होंने लिखा है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है या नहीं, आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते, आपको उन्हीं 5 सालों में सब कुछ करना है, क्योंकि जो 5 साल है ना वो कभी लौट के नहीं आने वाले, उसी में आपको पढ़ना है, उसी में आपको मस्ती करनी है। तो अगर आप इतने पैसे में, ठीक है बिल्कुल सीधा सीधा बोल रही हूँ मैं, इतने पैसे में आप सब कुछ करना चाह रहे हो तो करो, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो मत करो, अगर आपने किया तो आप सक्सेसफुल हो, आपके पैसे बर्बाद नहीं गए, अगर आपने नहीं किया तो आप सक्सेसफुल नहीं हो, आपके पैसे बर्बाद गए हैं, ठीक है। तो ये टीचर्स पे डिपेंड नहीं करता, ये कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता, ये किसी पर्टिकुलर एक रिव्यू पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हो, कितना मस्ती करना चाहते हो, कितना क्या करना चाहते हो। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट, कि मतलब वेस्ट ऑफ मनी है, नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैनी गुड कॉलेज इन, हाँ उन्होंने लिखा कि कुछ कुछ कॉलेज गुड हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। टीएस मिश्रा मैंने देखा था, मुझे ठीक लगा उसके रिव्यूज वगैरह, लेकिन मैंने किसी से पूछा नहीं था कि मैं किसी से पूछूं, बट मैंने खुद जो सर्च किया था मुझे ठीक लगे थे ये सब कॉलेजेस, ठीक है। एंड बी निम्स योर प्रायोरिटी, तो उन्होंने पूछा और लोगों से शायद से कि आपकी प्रायोरिटी भी निम्स होगी, तो वही कि अपनी प्रायोरिटी अपनी चीज़ों को लेकर बनाओ कि आपको कहाँ सूटेबल है, एंड रेस्ट्रिक्शंस एंड ये सब, इन सब के अकॉर्डिंग ना आप देख सकते हो कि आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में निम्स आ रहा है देन गो फॉर इट, और अगर नहीं आ रहा तो आप किसी और कॉलेज के लिए जाओ ना। नाउ इसी के रिप्लाई में एक राहिल खान है, उन्होंने पूछा मेरे 353 स्कोर है तो क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो लिटरली आई डोंट नो कि आपको मिलेगा या नहीं। हाँ, तो जो रिप्लाई था उसमें था एक राहिल खान, एंड उन्होंने पूछा था कि मेरा 353 स्कोर है तो क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो मुझे सीरियसली नहीं पता, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में कभी नहीं पढ़ी थी, तो आप ये किसी और से पूछ लीजिए प्लीज़। आई एम सॉरी कि मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगी ना। मुझे लगता है कि मिल सकता है ना, क्योंकि मुझे मेरे नंबर थे आई थिंक 330, तो मुझे मिल गया था ना। एंड मेरठ अनसेफ प्रेरणा चौधरी जो है उन्होंने मतलब पूछा है मेरठ अनसेफ है, तो मुझे मेरठ के बारे में नहीं पता, बट मैंने मेरठ को चूज नहीं किया था, है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 15,
मेडिकल निब्बा। हाउ कॉन्टेक्ट विद मी, तो ऑन IG यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी, है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है कि भंदाना अभिषेक। क्वेश्चन नंबर 16, भंदाना अभिषेक, उन्होंने मुझसे पूछा है कि नीट कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी गई थी, तो आई थिंक 280 गई थी, बट मैं श्योर नहीं हूँ, है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन बटलर, उन्होंने लिखा है ग्रेट वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड उन्होंने पूछा है कि कॉलेज एंड हॉस्टल के रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, पास आउट क्या होता है, टाइमिंग्स वगैरह ये सब, तो मैं बताती हूँ। जो कॉलेज के रेस्ट्रिक्शंस हैं वो बस मेन चीज ना एक मुझे लगती है, ठीक है, तो है देखो, जो टाइमिंग होती है अंदर आने की वो गर्ल्स के लिए 9:30 है एंड बॉयज के लिए आई थिंक 10 है, बट घूमते रहते हैं वो सारे, वाह उनको बहुत आजादियां मिली हुई हैं, है ना। और जो मेन रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि अगर आपको कभी बाहर जाना होता है ना, तो या रुकना होता है या फिर बाहर जाना होता है या आपको घर के लिए जाना है, तो आपको पास आउट बनवाना पड़ता है ना। और जो पास आउट होता है वो आपको मेन गेट पर चेक कराना पड़ेगा, तभी आपको बाहर जाना अलाउड करते हैं, अदरवाइज बाहर जाना अलाउड नहीं करते, है ना। तो मेन चीज ये है, तो रेस्ट्रिक्शन बस यही है आई थिंक, इसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन मुझे नहीं लगी थी। एंड रेस्ट्रिक्ट ऑन गोइंग आउट, तो हाँ मतलब ऐसे नहीं कि आपको रोकते हैं, नहीं, आप अपने पेरेंट्स के कंसर्न से बात कराओ, मतलब पेरेंट्स का कंसर्न लो, आप वार्डन मैम को बात कराओ, देन वो आपको जाने देंगे, है ना। सेम सर के साथ है ऐसा कि मतलब बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों में आउट पास बनवाना पड़ता है, पहले आपने आउट पास बनवाया, देन आपने मेन गेट पे दिखाया, आप इजीली जा सकते हो, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्ट नहीं है ना। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एड्यूफाइल, उन्होंने आई डोंट नो मैंने नाम से लिया नहीं, सॉरी, है ना। उन्होंने पूछा है कॉलेज गुड है या नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है कॉलेज। एंड क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेक्स गेमर YT, उन्होंने पूछा है ये प्राइवेट कॉलेज है, हाँ ये प्राइवेट कॉलेज है। कट ऑफ तो आई थिंक 280 थी, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज के लिए। 20, नयंक यादव, शायद नयंक यादव, है ना, उन्होंने लिखा है बकवास है। अपने अपने रिव्यूज हैं, प्लीज यहाँ नेगेटिविटी ना फैलाएं। अगर आपको ये बकवास लिखना है तो आप अपनी अलग वीडियो बनाएं या अपने अलग एक पेज बनाएं जिसपे लिखें ये कॉलेज बकवास है। मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोल रही जो आपको ऑफेंस करे, लेकिन किसी की मेहनत पे प्लीज आप ऐसे मत करिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एंड शायद उस टाइम की वजह से मैं अब वीडियो बना पा रही हूँ। तो प्लीज आप किसी और के वीडियो पे ऐसे कमेंट्स ना करें जिससे और नेगेटिविटी फैले, ठीक है। 21, इशिता सिंह, इफ यू पोस्ट मोर वीडियोज चैनल ग्रो स्पीडली बिकॉज नो वन ऑन YT पोस्टिंग अबाउट नेम्स। या आई नो इशिता, एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैं कैसे बताऊंगी मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं सच्ची में मुझे टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। एंड आई नो कि निम्स की कोई भी रिव्यूज नहीं है, जिसकी वजह से आपको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि निम्स में क्या है क्या नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं अब ध्यान रखूंगी इस चीज का। नाउ हिमांशु पाठक 22, ऊपर ऊपर से व्लॉग में अच्छा दिखाते हैं, टीचर सब नए नए हैं, ओल्ड के नेम पे बैचमेट्स ही मिलेंगे बस। तो सबसे पहले चीज, ऊपर ऊपर से ब्लॉग में अच्छा दिखाते हैं, मैं यहाँ आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, आपको मानना है आप मानिए, आपको नहीं मानना दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप इसको मानो, है ना। किसी और से पूछो, आप खुद आके देखो, आपको तब पता चलेगा, है ना। जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए मैंने आपको वो दिखाया, है ना, मैंने कुछ ऊपर ऊपर से नहीं दिखाया। टीचर सब नए नए हैं, भाई नया कॉलेज है तो नए टीचर्स ही होंगे आई थिंक, है ना। बट ऐसा नहीं है कि टीचर्स मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है यहाँ पे, है ना। ओल्ड के नेम पे बैचमेट्स ही मिलेंगे बस, लेट्स सी, कुछ अलग ही लिखते हैं यार लोग, ठीक है। नाउ 23, रजत पीटरसन, इज मेस चार्ज इंक्लूड्स इन 1.75 लाख, तो हाँ मेस इसी में इंक्लूडेड है। एंड 1.75 लाख जो है ना वो AC वालों के लिए है, 1.5 लाख जो है वो नॉन AC वालों के लिए है। एंड इसके अलावा इन्होंने हमसे इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग लिया था, ठीक है। एंड जिसके बारे में पता नहीं था कि हमसे इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग लेंगे, बट इन्होंने लिया था, ठीक है। कुछ यूनिट्स इन्होंने फ्री दी थी, देन उसके बाद उन्होंने बोला कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग लेंगे। आई थिंक इसी के ऊपर शायद हमने प्रोटेस्ट किया था, शायद से, पता नहीं, मैं वो पूछ के बताऊंगी आपको, है ना। नाउ 24, यस, किसने पूछा, एक सेकेंड, दुष्मंता मेहर,
इन्होंने पूछा था कि आई एम स्टडिंग इन निम्स, यस आई एम स्टडिंग इन निम्स, लास्ट ईयर कट ऑफ एंड फी। तो फी ना इन्होंने वेबसाइट पे शायद से दी होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट कॉलेज की मुझे बता दी तो वो मैंने बता दी, मतलब उसकी सॉरी हॉस्टल की। एंड 80,000 ही अलग से मिसलेनियस लेते हैं, एंड ट्यूशन फीस आप उधर देख लेना। एग्जामिनेशन फीस वगैरह इन्होंने कुछ नहीं ली है, एंड लास्ट ईयर कट ऑफ शायद 280 है ना। एंड इसी में जो सुमन कांत है, एक ये और एक और है कोई, अभी मैं आगे देखती हूँ, ठीक है। इन दोनों ने तो मतलब इतनी गंदी बेइज्जती मारी है ना कॉलेज की कि मैं क्या ही बताऊं। इन्होंने लिखा है बकवास कॉलेज है, इसी ईयर ओपन हुआ है, इससे अच्छा मायो या मुजफ्फरनगर चूज करें, ठीक है। तो सुमन कांत है ना, तो ये उनके अकॉर्डिंग हो सकता है कि बकवास कॉलेज हो, ठीक है। अगर आपको लेना है आप लीजिए, वैसे तो अगर बकवास कॉलेज है तो ऑब्वियसली आप नहीं लेंगे, है ना। तो इसी ईयर ओपन हुआ है, हाँ इसी ईयर ओपन हुआ है, और हर कॉलेज किसी न किसी ईयर में ओपन ही हुआ है ना। तो इससे अच्छा मायो या मुजफ्फरनगर में, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या लेते हैं, ठीक है। प्रिया शर्मा, तो 25 प्रिया शर्मा, इनके लिए मैंने पूरा एक पेज भरा है अपना, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है, सबसे पहले इन्होंने इतने सारे कमेंट्स किए हैं मेरे मतलब उस पर, और सारे नेगेटिव, एक में भी पॉजिटिविटी मुझे नहीं दिखी। देखिए सबसे पहले चीज मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं आपसे ऑफेंसिव नहीं हूँ, आपको जो ठीक लगा आपने इस पर लिखा, ठीक है। लेकिन एक चीज आप ये सुनिए कि अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है ना, तो प्लीज उसमें बैरियर ना बनिए, है ना। अगर आपको ये सब लिखना है कि ये कॉलेज मत लीजिए, वो कॉलेज मत लीजिए, तो आप इधर अपना नया पेज खोलिए या आप नया चैनल खोलिए, उसमें आप अपने रिव्यूज डालिए कि किस किस को ये कॉलेज नहीं लेना चाहिए, किस किस को ये कॉलेज लेना चाहिए। लेकिन जो इंसान इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा है, इतना टाइम निकाल रहा है, और एमबीबीएस स्टूडेंट जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो बहुत हैट्रिक शेड्यूल हो जाता है यार। आई नो कि मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ और इतना लोड मेरे पास अभी है भी नहीं, बट स्टिल मेरे लिए हैट्रिक है। तो सोचो जब फ्यूचर में आगे और वीडियो बनेंगी और आगे जाऊंगी तो फिर मतलब और ज्यादा हैट्रिक होगा ना। तो अगर आपको ये सब कमेंट्स करने हैं एंड आपको अगर किसी की हेल्प करनी है, ठीक है, तो आप अपना अलग बनाइए एंड उस पर करिए। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि कमेंट मत करिए, जितने कमेंट करने करिए, लेकिन प्लीज लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी ना फैलाएं, ठीक है। सिर्फ एक के रिव्यू की वजह से मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे पूरा ये सब डिस्कशन हो, ठीक है। मैं बिल्कुल ब्लंट होके बोल रही हूँ। तो प्रिया शर्मा, इन्होंने लिखा है डोंट टेक दिस कॉलेज, माई सिस्टर स्टडीज देयर, प्लीज नेम योर सिस्टर, कि कौन सी सिस्टर है आपकी जो यहाँ पढ़ रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ, ठीक है। मैं उनसे लड़ना नहीं चाहती क्योंकि सबके अलग अलग रिव्यू मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे ये जानना है कि कौन बेचारा इतना परेशान है भाई। एंड उन्होंने लिखा है बहुत गंदा कॉलेज है, सुनसान एरिया में, कोई कैब वाला नहीं मिलता मानता आने के लिए। तो देखिए ये सब चीजें इनिशियली थी कि कोई कैब वाले नहीं मानते थे क्योंकि उनके लिए भी नई चीज थी भाई, कि कैसे उनको पता होगा। तो लेकिन अब कैब वाले सब आ जाते हैं इजीली, अगर कैब वाले नहीं आते तो हम घर भी नहीं आ पाते शायद से, है ना। और उन्होंने लिखा है लोकेटेड इन विलेज एंड 10 किलोमीटर के दूर है सिटी। तो मैंने आपको बताया परिचौक 20 मिनट्स दूर है। गर्ल्स अकेले घूमने भी नहीं जा सकती, बहुत अनसेफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स अकेली घूमने नहीं जा सकती। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी, मतलब वहां पे जो एक मॉल है बैनिस तक, वहां तक, तो मुझे नहीं लगा कि अनसेफ है। मतलब हाँ थोड़ा हर जगह का अगर आउटस्कर्ट्स है तो आपको खुद अपनी सेफ्टी लेनी पड़ती है, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड्स को ले जाओ साथ में अगर आपको इतना अनसेफ फील हो रहा है, या फिर आप जाओ ही मत, है ना। बट हाँ ये ऑप्शन तो नहीं है कि आप जाओ ही मत, आपको मन तो करेगा ओवैसे घूमने का, अपने फ्रेंड्स को ले जाओ, कोई ऐसा अनसेफ नहीं लगता मुझे, ठीक है। बट हाँ थोड़ा आउटस्कर्ट्स में तो मतलब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। मुझे ये लगता है कि सिक्योरिटी यहाँ की बहुत अच्छी है कि आपको रात को इतने बजे तक आ जाना है ना। तो जब आप निकलोगे नहीं तो फिर अनसेफ कैसे। और कैंपस एरिया बहुत ज्यादा सेफ है, ठीक है। जो बाहर का है वो कह सकते हैं कि अनसेफ हो सकता है, लेकिन कैंपस के अंदर ना आपको एक खरोंच तक नहीं आ सकती, मतलब ऐसा बहुत सेफ है कैंपस के अंदर, तो गर्ल्स के लिए स्पेशली। और उन्होंने दूसरा कमेंट फिर किया है, यहाँ पे सब अमीर बिगड़े हुए बच्चे हैं। तो भाई सबसे पहली चीज, कोई बिगड़ा हुआ नहीं होता, ठीक है। और अमीर गरीब प्लीज ये सब यहाँ पे मत कीजिए, ठीक है। सब उतने पैसे लगाकर आते हैं और सब मेडिकल कॉलेज में लेना चाहते हैं इसलिए आए हैं, है ना। तो लड़के पहले दिन लड़कियों को पटाने में लग जाते हैं, सीरियसली मतलब छी यार, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि लड़के पहले दिन आके लड़कियों को पटाने में लग गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सोच है अपनी कि आप क्या सोच रहे हो उस चीज के बारे में। कुछ पढ़ाई का माहौल नहीं है, पढ़ाई का माहौल खुद बनाना पड़ता है। पीजी गवर्नमेंट से निकालना है तो ये कॉलेज मत लेना।
आप किसी को थोप नहीं सकते हो कि आपको लेना ही नहीं लेना है, सबके अलग अलग रिव्यूज होते हैं। मिडिल क्लास वाली एक बात बोली थी इन्होंने, तो ये चीज, आई एम लिटरली सॉरी प्रिया शर्मा, बट मुझे आपके रिव्यूज बहुत ही गंदे लगे, ठीक है। एंड आपने जो ये लिखा है कि मिडिल क्लास वाले जो हैं बिगड़े हुए अमीर लोग आ जाते हैं, प्लीज यार, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एंड मेरे को तो नहीं लगा ऐसा कुछ। आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किसको चूज कर रहे हो, किसको नहीं चूज कर रहे, क्या आपकी प्रायोरिटी है क्या नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, कि उन्होंने कुछ और चीजों को चूज किया, किसी और ने कुछ और चीजों को चूज किया। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसके बेसिस पे किसी को जज करोगे, है ना। एंड एक बार ले लोगे तो पूरी फी भरनी पड़ती है, वो हर मेडिकल कॉलेज का रूल है। अगर आपने एक बार किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आपको पूरे 5.5 ईयर की फीस भरनी पड़ती है ना। टीचर्स भी चेंज होते हैं, नया कॉलेज है तो जो हमको सुटेबल लगते हैं टीचर्स, हम खुद अपने अकॉर्डिंग चेंज करवाते हैं। कि मतलब हम अपने टीचर्स को रिव्यूज देते हैं कि हाँ हमें टीचर्स अच्छे लगे, नहीं अच्छे लगे, जो नहीं अच्छे लगते वो चेंज होते हैं, जो अच्छे लगते हैं वो एज इट इज रहते हैं, है ना। पास में कुछ नहीं है, एक विलेज है जहाँ फ्रूट्स एंड स्टेशनरी का सामान मिलता है, वो दनकौर की बात कर रही हैं। पास में कुछ नहीं है मीन्स सब कुछ है आस, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत पास है ये सब, बिल्कुल मार्केट में नहीं, मार्केट से दूर है, लेकिन 20 मिनट्स की दूरी पर तो परी चौक है जहाँ मेन मार्केट आपको मिल जाएगा। इजिली रोज का आना जाना रहता है ज्यादातर लोगों का। जगत फार्म भी चले जाते हैं बहुत लोग, वो भी शायद 20 मिनट्स की दूरी पर है। एंड पास में अगर आपको जाना है तो आप दनकौर चले जाओ, वो छोटा सा एक विलेज है ना। 10 किलोमीटर बाद सिटी आता है अकॉर्डिंग टू हर शारदा, उनके अकॉर्डिंग शारदा लेना है तो आपकी जो चॉइस है आप बोल लीजिए, मैं इसमें आपको कुछ नहीं बोल रही। थर्ड कमेंट इनका वापस से, कोई इस कॉलेज का सच नहीं बताएगा। उन्होंने लिखा है कि कोई भी इस कॉलेज का सच नहीं बताएगा, तो कॉलेज की वीडियोस भी होनी चाहिए ना जो इस कॉलेज का सच बताए। तो अब मैं डाल रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। नाउ फोर्थ वन उन्होंने किया है, जो लोग मिडिल क्लास हैं प्लीज यू विल सेव मनी एंड कोई और कॉलेज लो। जो बहुत अमीर हैं एंड उनको पीजी की सीट माँ बाप खरीद के दिला देंगे तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव लिख रहे हो प्लीज, तो मेरी वीडियो पे आइंदा आप कमेंट ना करें, मैं आपको ये बोलूंगी। एंड फिर मेरा यही क्वेश्चन है कि आप अपनी कजिन का नेम बताएं, तो मतलब ठीक है आप बताएं ना बताएं, आई डोंट केयर कि आप मतलब बता रहे हैं या नहीं बता रहे, बट प्लीज नेगेटिविटी ना फैलाएं, क्योंकि कोई बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता है एंड शायद इन चीजों के कुछ लोगों को एफर्ट्स पता चलते हैं कि कितनी मुश्किल से एक वीडियो बनती है, तो यहाँ नेगेटिविटी ना फैलाएं प्लीज। एंड इसके रिप्लाई में एक आयरन मैन है, उन्होंने न्यू कॉलेज तो पढ़ाई क्या ही होती होगी, ऐसा नहीं है। हर कॉलेज का एक नया ईयर होता है, जिस कॉलेज जो भी कॉलेजेस होते हैं हर एक किसी ना किसी ईयर में स्टार्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है उन कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। अगर आपके अकॉर्डिंग शारदा अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रही शारदा बुरा है, अगर आपके अकॉर्डिंग शारदा अच्छा है तो वो भी किसी ना किसी ईयर में स्टार्ट हुआ होगा ना, तो फिर आप ये बोलेंगे कि शारदा में नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो हर कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट भी स्टार्ट होते हैं ना। तो ऐसा नहीं होता कि नया है तो माहौल नहीं होता पढ़ने का, खुद बनाना पड़ता है पढ़ाई का माहौल, ठीक है। इसी में एक है काइंडनेस टेकन, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज एंड एक्स्ट्रा फी। तो एक्स्ट्रा फी का अगर मैं बताऊं तो जो भी उसमें लिखी हुई थी, जितनी फीस जो भी लिखी हुई थी वो ही हमसे उन्होंने ली थी। इसके अलावा एक उन्होंने एक्स्ट्रा कोई हिडन चार्ज नहीं है इस कॉलेज का, एंड हमारे टाइम में तो नहीं है, मतलब हमसे तो नहीं लिया गया। एंड एक इन्होंने ये लिया था इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो हमें नहीं पता था। इन्होंने पहले बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लगेगा क्योंकि आप हॉस्टल फी दे रहे हो, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात आई तो इन्होंने ये बोला कि आपको देना पड़ेगा, कुछ आपके यूनिट्स फ्री थे एंड उसके बाद आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये एसी वालों को ही देना पड़ा, नॉन एसी वालों को आई थिंक 450 चार्ज किया था इन्होंने, एंड एसी वालों को ज्यादा लगा था आई थिंक, है ना। एक तो ये चीज थी, एंड दूसरी चीज अगर वैसे लेट फी का फाइन लेते हैं, वो हर कॉलेज में लिया जाता है लेट फी का फाइन, तो बस वो लगा था जिन्होंने लेट फी भरी थी। बाकी जिन्होंने नहीं भरी थी, जिन्होंने ऑन टाइम फी भरी थी, उनका कोई फाइन नहीं लगा था, है ना। एंड तीसरा जो अभी हमारा रिजल्ट आया था तो उसके साथ इन्होंने एक चीज 300 पता नहीं किस चीज के मांगे थे, तो हम नहीं देने वाले है ना। तो एक्स्ट्रा फीस ऐसे हिडन चार्ज कोई भी नहीं था। नाउ 26 अभी उन्होंने लिखा है मेरे 500 हैं
एंड उन्होंने ओनली लगाया है, ओनली नहीं है ये भाई, बहुत है 500, है ना। एंड उन्होंने बोला कि 500 है तो आपको मिल सकता है इजीली कॉलेज, और आपको कोई और कॉलेज लेना हो तो वो भी ले सकते हो, आपके मार्क्स अच्छे हैं, है ना। एंड उन्होंने बोला है कि मोर वीडियोस, तो आई एम सॉरी अभी मैं नहीं बना पाई थी वीडियोस, बट आई एम हियर, है ना। उन्होंने लिखा है नो व्लॉग एट ऑल ऑन यूट्यूब, तो कुछ इश्यूज की वजह से मैं नहीं कर पाई थी, मेरे हेल्थ इश्यूज को लेकर एंड थोड़ा पढ़ाई को लेकर, प्री प्रॉफ थे, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, तो थोड़ा बहुत सॉरी। नाउ 27th नीलम वर्मा, उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर कैडेवर, तो वो 25 है, इवन उससे कम ही रहते हैं, ज्यादा नहीं होते। एंड उसके रिप्लाई में उन्होंने बोला है रजत पीटरसन ने 50:1, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है। नाउ 28th है सीके एंटरटेनमेंट, गुड टू टेक एडमिशन इन निम्स, तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है कॉलेज, अच्छा कॉलेज है ना। मतलब फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग जैसा मुझे लगा था कि ये चीजें नहीं होंगी, ये चीजें, तो ऐसा नहीं है, अच्छा है कॉलेज। एंड प्रिया शर्मा, पता नहीं है वापस से ऐसे आ गई। इलेक्ट्रिसिटी रूल, पता नहीं क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी रूल शायद यही होगा जो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहले बताया नहीं था, बट अचानक से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ रूल्स यही बनाए थे कि आप इतने तक लो, इतने यूनिट्स फ्री हैं, देन उसके बाद आपके यूनिट्स के चार्ज लगेगा, शायद यही बोलना चाहती है। नाउ 29, ओह वाह खत्म होने वाला है। 29 सिम्फोनी लेसन, ठीक है, तो सिम्फोनी लेसन, थैंक्स फॉर द वीडियो। मैं इसके लिए ना बहुत ज्यादा आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मतलब आप लोग मुझे इतना प्रेस करते हो ना, जिसकी वजह से मैंने ये वाली वीडियो भी बना पाई है। एंड सम क्वेरी फॉर एडमिशन, मिनिमम कट ऑफ, तो कुछ क्वेरी आपको एडमिशन को लेकर तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रह सकते हो, है ना, उस पर आप पूछ लो, मैं आपको बता दूंगी। एंड मिनिमम कट ऑफ, तो मिनिमम कट ऑफ आई थिंक 280 गया था, बट आई डोंट नो के एक्चुअल में कितना गया था। 30th है तमन्ना गर्ग, इज हॉस्टल कंपलसरी, तो हाँ यार हमें तो यही बोला है कि हॉस्टल कंपलसरी है, एंड फर्स्ट ईयर मतलब कंपलसरी तो होता ही है हर जगह, तो फर्स्ट ईयर तो है ही है, सेकंड ईयर भी हमको यही बोला कि हॉस्टल कंपलसरी है, बट देखते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाहर लेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हॉस्टल में ही रहेंगे, तो देखते हैं अभी। पर हाँ जितना उसमें था पेपर वर्क में, वो तो यही था कि हॉस्टल कंपलसरी है ना। एनी नॉन यूपी पीपल इन द बैच, प्रथमेश ने पूछा है कि कोई नॉन यूपी पीपल है बैच में, तो बहुत सारे बच्चे हैं नॉन यूपी के, है ना। कुछ लोग बिहार से हैं, मेरी फ्रेंड भी एक बिहार से है, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। एंड कुछ लोग बहुत दूर दूर से लोग हैं, मीन्स अब मैं कैसे बताऊंगा, वैसे तो मुझे एक भी याद भी नहीं आ रही, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग नॉन यूपी ही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यूपी के हैं, नहीं ऐसा नहीं है, दिल्ली के हैं मोस्टली लोग, दिल्ली और यूपी हरियाणा यहाँ सबसे हैं, लेकिन यूपी वहाँ के अलावा भी और भी लोग हैं, है ना। जैसे एक कहाँ से है मुझे ऐसे याद नहीं है, लेकिन हाँ ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं, है ना। एंड एक है आशीष राय, इन्होंने पूछा है हाउ इज फॉर MBA, तो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है ना, एक्चुअली इसकी 2 ब्रांचेज हैं, एक है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एक है नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि NIMS, जो कि MBBS वालों बच्चों के लिए है, तो मुझे उसी का आइडिया है, मैं बाकी दूसरी साइड तो कभी गई नहीं, तो मुझे नहीं पता MBA के बारे में, सॉरी। एंड सीमा जैन है, थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया है। एंड क्वेश्चन 33, वांट टू टेक एडमिशन इन NIU, आरिश काजमी, तो अगर आपको NIU में एडमिशन लेना है तो आप उधर कांटेक्ट कर लीजिए, मुझे NIU के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है ना। नाउ 34th क्वेश्चन, पायला जी, शायद मैंने गलत नेम ले लिया, आई डोंट नो। उन्होंने बोला है न्यू वीडियो फॉर फुल कैंपस टूर, आई एम श्योर के मतलब आई एम सॉरी कि मैं अभी तक नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ मैं पक्का से करूंगी, है ना, क्योंकि अब मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमने बिना देखे एडमिशन लिया था, तो हमको इतनी ज्यादा नीड हो रही थी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब देख के ही लो, है ना। एंड 35th है कॉलेज कैसा है, मेरे को भी 2021 में MBBS में लेना है, द फैक्ट्स,
श्योर आप ले सकते हो, अगर आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपका ये कॉलेज सेट हो रहा है तो आप बिल्कुल लो एंड हमारे जूनियर बनो। एंड क्वेश्चन नंबर 36, खुशी खुराना, माई एक्सपीरियंस टिल नाउ एज फर्स्ट बैच। मेरा एक्सपीरियंस एज अ फर्स्ट बैच, मुझे बहुत मजा आया इस कॉलेज में। एक्चुअली मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने बहुत मस्ती भी की है, ठीक है, और मैंने बहुत पढ़ाई भी की है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही बहुत पढ़ाई की, लेकिन हाँ मैंने इतनी पढ़ाई की है कि हाँ मतलब ठीक है, अगर टीचर पूछे तो मैं आंसर दे सकती हूँ कुछ चीजों के, तो एटलीस्ट हाँ मैंने पढ़ाई की है। और मस्ती तो मैंने बहुत ही ज्यादा की है ना, तो मुझे बहुत मजा आया इस कॉलेज में। एंड कट ऑफ आई थिंक 280 है। एंड प्लीज मोर वीडियोज, प्लीज रिप्लाई टू अस। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको रिप्लाई पक्का से दूंगी अब। एंड मोर वीडियोज श्योर आई विल डू। नाउ 37th डेसिबल एमएन, इन्होंने पूछा है कि कट ऑफ आई थिंक 280 थी, बट इस साल की मुझे नहीं पता कि कितनी जाएगी। एंड 38 है ये स्वतंत्र शर्मा, इन्होंने लिखा है ऑसम, थैंक यू सो मच। एंड क्वेश्चन नंबर 39 नवीन कुमार, इन्होंने पूछा है एमबीबीएस फी, तो मैंने इनको शायद रिप्लाई कर दिया था कि साइट पे गिवन है एमबीबीएस की फीस, है ना। उसी में उन्होंने पूछा है विश्व पटेल ने कि हॉस्टल फी इंक्लूडिंग मेस, तो यस, जो हॉस्टल की फीस है ना उसी में मेस इंक्लूडेड है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 यश चौहान, सी यू देयर इन न्यू बैच 2021। श्योर, हम आपका अच्छे से वेलकम करेंगे, फ्रेशर्स पार्टी देनी पड़ेगी आपको। एंड क्वेश्चन 41, मतलब क्वेश्चन ये नॉर्मली 41 पॉइंट, ये वसुधा गुप्ता, ये मेरी सीनियर है, ये मेरी दीदी है ना, तो उन्होंने लिखा है फैंटेस्टिक जस्ट लाइक मी। मैं भी फैंटेस्टिक हूँ मजाक कर रही हूँ, आप तो हो ही अच्छी। एंड 42 है मिस्टर तनवर, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। एंड इसने लिखा है वो बेस्ट वीडियो ऑफ द डे, इसने कुछ ज्यादा फेंक दिया इतना भी नहीं फेंकना चाहिए था इसको। बेस्ट वीडियो ऑफ द डे क्या हो सकता है, ठीक है, तारीफ मिल रही है तो ले लो। एंड 43 है शशांक, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसने लिखा है अमेजिंग। एंड मैं अपने सारे फ्रेंड्स को ना घर बैठ के बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, काश मैं जल्दी से जाऊँ, मैं सबसे मिलूं, है ना। और हाँ एक चीज और, इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, मैंने जैसी मैं फ्री हुई मैंने उन सबके रेस्पॉन्स दिए। एंड उन सबको मैं बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इवन, जिनकी वजह से आज ये वीडियो आ पाई है। एंड एक अक्षत जैन है जो मेरा बहुत क्यूट सा भाई है, मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन वो मुझे कर रहा है, वो बहुत क्यूट है एंड थैंक यू अक्षत, देखो बहुत सारा प्यार। एंड और क्या बोल रही थी मैं, हाँ तो ना लास्ट में आई थिंक इतना हॉच पॉच नहीं हुआ होगा वीडियो में, मतलब बैकग्राउंड नॉइज में, लेकिन आगे हुआ होगा, तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना। एंड अगर और भी आप लोगों की कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे या तो टेक्स्ट कर देना इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक और नई वीडियो अपलोड कर दूंगी, या फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगी। एंड अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको कौन सी नई वीडियो चाहिए या किस चीज के ऊपर चाहिए, है ना। जितनी मैं हेल्प कर सकती थी मैं करूंगी आपकी, एंड करती रहूंगी, तो आप मुझे बता देना कि मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी ऐसा, तो आप प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। चलो मैं जाती हूँ, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर देना प्लीज, ठीक है।